हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सीरीज स्टार्ट किए थे, तो आज सीरीज़ नंबर ये है 20। इससे पहले 19 क्लासेस हो चुकी हैं। एग्ज़ाम आने ही वाला है, 23 अप्रैल को है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन को ही करेंगे और ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। जिनका हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर में जो वीक हैं उनके लिए ये, इस पर आप अपना कमांड बनाइए ताकि जो है आपका नंबर अच्छे से आ जाए। कम से कम 50 से ऊपर लाएंगे। कोई भी कास्ट से हो, ST SC OBC, तो उनको 50 प्लस लाना ही होगा। 50-60 प्लस लाएंगे तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और जनरल के लिए तो 60 प्लस होना चाहिए तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर टेस्ट ही समझ करके अपना परफॉर्मेंस देंगे, कितना करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ किस देखिए, आप एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तब हमें पता लगेगा कि हम किस फील्ड में या फिर किस टॉपिक में हम वीक हैं। ठीक है, वीक पॉइंट को पकड़ना है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक बात, यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। वहाँ पर आप यहाँ क्लास करेंगे, जो आपका क्वेश्चन गलत होगा उसको एनालिसिस करेंगे, PDF देखेंगे, फिर आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षक और अधिकर्ता की समान रूप से सहभागिता रहती है। देखिए, शिक्षक और अधिकर्ता यानी कि जो लर्नर है की समान रूप में सहभागिता होती है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, प्रदर्शनी विधि, प्रश्न उत्तर विधि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड। एग्जाम में भी ऐसे ही रहते हैं। पहले जो है पहले हिंदी रहेगा, उसके बाद इंग्लिश, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जिसको शिक्षण अभियोगिता कहते हैं, वो 31 नंबर से स्टार्ट होगा और 70 नंबर तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा इसका। उसके बाद 71 से 100 तक रीजनिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर 31 था, फिर अभी हम लोग 32 करने वाले हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक जिसने शिक्षण में विकसित, यहाँ पे शिक्षण होगा। ठीक है, एक शिक्षक जिसने शिक्षण में रुचि विकसित की है, इंटरेस्ट डेवलप की है, किसमें? टीचिंग में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहले देखते हैं। छात्रों में व्यवहार की समस्या का अध्ययन करता है। हाँ, टीचर जो है वो करते हैं। सेकंड है, विभिन्न प्रकार की परीक्षणों में तुलना करता है। थर्ड सी है, रूढ़िवादिता के अनुसार नहीं चलता है। और डी है, छात्रों के साथ प्रभावशाली रीति से पेश नहीं आता। देखिए, नेगेटिव चीज़ को तो हमें यहाँ पर लेना ही नहीं है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में तुलना करता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, छात्रों में व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है और उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टीचर्स। 33 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है। शैक्षिक रूप से कुसमायोजित बच्चे होते हैं। देखो, कुसमायोजित का मतलब क्या होता है? एक होता है समायोजित, जिसका मतलब है एडजस्टमेंट, और दूसरा है माल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, माल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुसमायोजित, और एडजस्टमेंट यानी कि जो है समायोजन होता है। तो यहाँ पर समायोजन का एंटोनिम से पूछा है क्वेश्चन, यानी कि जो एडजस्टमेंट होता है ना, उसका एंटोनिम हो जाएगा माल एडजस्टमेंट। तो उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो शैक्षिक रूप से कुसमायोजित बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है, बहुत कम उपलब्धि वाले। ऑप्शन बी है, अपनी शैक्षिक समस्या से बहुत निराश रहने वाली। और सी है, उपरोक्त दोनों। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत कम उपलब्धि वाले बच्चे और शैक्षिक समस्या से बहुत निराश रहने वाले जो हैं, इसे हम कुसमायोजित के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो देखिए, वीडियो लंबी होने वाली है, आपको कंप्लीट करना है। हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप से आएगा, तो हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। कोई क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा और कोई क्वेश्चन जो है टफ लगेगा, तो हमें सबको लेकर के चलना है ताकि आगे चल करके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था। यहाँ लिखा भी हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, इधर प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देखिए
34 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए है कोठारी कमीशन, बी है मुदालियर कमीशन, सी है राधाकृष्णन आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इनको एक एक बार ज़रूर से नेट में, गूगल में कहीं भी सर्च करके ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोठारी कमीशन। 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? तो कोठारी कमीशन ने इसे प्रस्तावित किया है। ये जो ऑप्शन है ना, इसको एक एक बार आपको खुद से एनालाइज करना है, ठीक है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर राधा कृष्णन आयोग को इसका दूसरा नाम भी है, इन सब चीज़ों को हम खुद से करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की आवश्यकताएं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय में संबंधित होना चाहिए। देखिए, छात्रों स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स एंड जो इंटरेस्ट है ना, उनको जानने के लिए शिक्षक का ज्ञान कौन से विषय में, कौन से सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। फर्स्ट है शिक्षा का दर्शन, सेकंड है शिक्षा का मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा का समाजशास्त्र, ऑप्शन डी है शिक्षा की राजनीति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा का मनोविज्ञान। इस विषय में उनको अगर जानकारी होगी टीचर्स को, तो वो छात्र स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है और वो किन में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को आसानी से वो पता लगा पाएंगे। 36 नंबर है, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं ना, उनमें कौन सा गुण नहीं होता है? फर्स्ट है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है अच्छी अंतर्दृष्टि, सी है क्रियाशीलता और डी है सीमित रुचियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमित रुचियाँ। जो भी क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनको जानने की जिज्ञासा होती है और वो जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उनमें सीमित रुचियाँ नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का कौन सा अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास का कौन सी अवस्था जो है सबसे जटिल व कठिन है। आप इन स्टेजेस को पढ़ लेंगे। ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किशोरावस्था को सबसे जटिल व कठिन अवस्था माना गया है। और ये किसने कहा था, ये चीज़ भी पूछा जाता है, जैसे कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कौन मानते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होंगे ए किर्कपैट्रिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आएगा तब हम लोग देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य देश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना है। ऑप्शन है नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो निःशक्त बच्चों के लिए देखिए, उनके लिए नियमित विद्यालय ही होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबंधित करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सफल शिक्षक वह होता है जो, देखो सबसे सफल शिक्षक कौन होता है? ए है छात्रों के विकास में रुचि लेता है, बी है अनुशासन बनाए रखता है, सी है अच्छे अंक देता है और डी है नियमित गृह कार्य देता है। गृह कार्य दे देने से ही कोई अच्छा सफल शिक्षक नहीं बनता है। एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे, अच्छे अंक देने से भी नहीं होता है। अनुशासन बनाए रखता है, केवल अनुशासन बनाए रखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो जो टीचर छात्रों के, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेता है वही एक सफल शिक्षक कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को किसमें प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों में शीघ्र पाठ्यक्रम समाप्त करने के लिए चिंता उत्पन्न करना चाहिए। हम चिंता उत्पन्न क्यों कराएंगे, ये सब नहीं करना है। बी है छात्रों में शीघ्र काम पूरा करने के लिए प्रताड़ित करेंगे। नेगेटिव चीज़ें तो हमें यहाँ पर करना ही नहीं है। ऑप्शन सी है छात्रों के बीच उचित संभाषण को प्रोत्साहित करेंगे। डी है छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करेंगे। क्यों दंडित करेंगे हम, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों के बीच उचित संभाषण को प्रोत्साहित करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है छात्रों की लापरवाही, सेकंड है शिक्षकों की अपरंगता, ऑप्शन सी है अभिभावकों की विचार मग्नता और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। 43 का है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुखबधिर और मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि जो है, ये मंदबुद्धि यही जो है जन्मजात होती है मंदबुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल को हम लोग जो है सुनने की क्षमता की जांच के लिए उपयोग करते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है दृष्टि दोष युक्त, बी है मुखबधिर, सी है मंदबुद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुखबधिर के लिए जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, एक जो इफेक्टिव शिक्षक होगा यहाँ पर शिक्षण के लिए आवश्यक है, तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, ऑप्शन ए है वह उच्च जाति से संबंधित हो, बी है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, बिल्कुल नहीं होगा ये, वह संप्रेषण में निपुण हो और वह कठोर हो, कठोर नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह संप्रेषण में निपुण हो, कुछ भी बोले, कुछ भी समझाए, अच्छे ढंग से समझाए, क्लैरिटी के साथ बच्चे को इजी वे में समझ में आ जाए। तो यही जो मेथड है वो क्या है, प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेष नहीं है? ऑप्शन ए है मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता और डी है नवीन ज्ञान की खोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अपरिवर्तनशीलता। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है? एजुकेशन में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन के लिए शिक्षा, बी है एक नए सामाजिक क्रम बनाने के लिए काम करना, सी है औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में अनुभव और डी है रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा की तरफ झुकाव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन को आप एनालाइज जरूर करेंगे एक बार से ताकि अच्छे से आपको बाद में याद रह सके। विद्यार्थी क्रिया करने के द्वारा सफलतापूर्वक सीख लेते हैं, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स होता है ना वो क्या करता है, वो क्रिया कुछ करके खुद से जब वो करता है तो वो सरलतापूर्वक इजी वे में वो क्या करता है, लर्न कर लेता है। तो क्या होगा देखिए, क्रिया सृजनात्मक है, बी है क्रिया स्वयं विद्यार्थी द्वारा की जाती है, सी है क्रिया रुचिकर होती है और डी है शारीरिक श्रम सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्रिया स्वयं विद्यार्थी द्वारा की जाती है तभी जो है वो सरलतापूर्वक सीख लेता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है एकांकीपन, सामाजिक तुष्टीकरण, पारिवारिक झगड़े, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण के लिए आवश्यक है एक भव्य भवन, अच्छा पाठ्यक्रम, छात्र शिक्षक में एक दूसरे को समझने की क्षमता या फिर अच्छी पुस्तकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्र
और शिक्षक, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को अगर समझते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम क्या है। देखो, बाल विकास का सही क्रम क्या होता है, बाल्यावस्था सबसे पहले होती है, उसके बाद ही किशोरावस्था होती है, उसके बाद क्या होती है, प्रौढ़ा अवस्था आती है, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए है आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, और इनमें से कोई नहीं। देखो, केवल आकार से तो नहीं होगा, केवल भार से भी नहीं होगा, आकार व भार दोनों से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका संबंध किससे होता है, बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, या फिर खेल से। तो करेक्ट आंसर होगा, उनका जो संबंध होता है वो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से होता है। 53 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए है विज्ञान से, गणितीय गणना से, सांख्यिकी गणना से और आर्थिक गणना से। तो डिसकैलकुलिया जो है ये गणितीय गणना से संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है। ऑप्शन ए है विज्ञान प्रत्ययों से, बी है गणितीय गणना से, सांख्यिकी गणना से और आर्थिक गणना से। तो डिसकैलकुलिया, देखो इसको ट्रिक से आप इसे समझने की कोशिश, मतलब याद करने की कोशिश करेंगे। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया है ना, तो कैलकुलेशन हम किसकी करते हैं, मैथ या गणितीय गणना की करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप निमोनिक्स बना के भी कुछ कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं। और एक आता है जो, जैसे कि कोई कोई विद्यार्थी होते हैं 36 लिखा हुआ है उसको 63 पढ़ देंगे। तो ये जो विषय है, ये जो उनके द्वारा गलत पढ़ा जाता है वो किस विषय से संबंधित है, तो उसका होगा डिसलेक्सिया। ऐसे करके बहुत सारे हैं, आपको मैं बता दूंगी वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को ना क्या करेंगे, आप निमोनिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। ओके। 56 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है। ऑप्शन ए है वे अनुशासन मानने लगते हैं, बी है उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, सी है उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, और बी और सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देते हैं। देखो, पढ़ाई हो रही है मानो, तो टीचर क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल हमें क्यों देते हैं, उनका कोई मोटिव होगा तभी ना वो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके, पाठ को रोचक बनाने के लिए, पाठ को समझाने के लिए, और पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने के लिए। लंबे समय तक पढ़ाने के लिए वो एग्जाम्पल क्यों ही देंगे, ये खुद से सोचना है और एलिमिनेट करते हुए चलना है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, एप्रोप्रिएट आंसर को हमें यहाँ पर चूज करना है। रोचक बनाने के लिए, देखो पाठ को समझाने के लिए ही ना वो रोचक तथ्यों का यूज करके एग्जाम्पल दे करके हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर जो है सुइटेबल आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। पाठ को समझाने के लिए जो है टीचिंग के दौरान यानी कि शिक्षण के दौरान शिक्षक क्या करते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं। विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में देश का योगदान प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर देखो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि हैविग हर्स्ट है। इन सब चीज़ों को आपको याद करना ही होगा, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। तो विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में हेविस्टक का योगदान प्रशंसनीय है। 59 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि देश का उदाहरण हो सकता है। अंतराल मापनी, नामिक मापनी, अनुपात मापनी और क्रमिक मापनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुपात मापनी जो है बुद्धि लब्धि का एक उदाहरण हो सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपको, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है।
कई कई बुक में 3 अवस्थाएं दी होती है, 5 4 ऐसे दिया होता है, तो इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। ओके, जीन पियाजे के अनुसार पियाजे एक संज्ञानात्मक बाल विकास के क्या है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस को पूछा गया है। 3 अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं और 6 अवस्थाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन बी, यानी कि 4 अवस्थाएं होती है। इन्होंने 4 अवस्थाओं को किस प्रकार से बांटा है यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। और जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ। तो देखिए, इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहला जो है उसे क्या बोलते हैं, संवेदीय पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसर मोटर स्टेज। ये जो है 0 से 2 साल की अवस्थाओं को इन्होंने कहा है। पहला जो है वो सेंसर मोटर स्टेज है, जिसको 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा है। सेकंड है यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। इसको नोट डाउन करना है, मैं यहाँ पर आपको जो बता रही हूँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इन्होंने 2 से 7 साल तक को माना है। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो इन्होंने 7 से 11 या फिर 12 वर्ष तक को माना है। और फोर्थ है यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको इन्होंने 11 से या फिर आप कह सकते हैं 12 से 15 वर्ष तक को माना है। तो ये इन्होंने इस प्रकार से ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या क्या इस आधार पर 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका, ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है। ऑप्शन है क्रो व क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलर। तो ये कथन जो है स्किनर ने दिया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, क्रिएटिविटी का एलिमेंट कौन सा नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन है, मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहित, लचीलापन। तो अनुशासन जो है ये सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं हो सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायता नहीं है। ए है खेल, बी है भाषण, सी है कहानी लेखन और डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता होता क्या है। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें अगर कोई ट्विंस भी हो ना, उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, वो अलग अलग हो सकती है, उनमें डिफरेंस पाई जाती है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है। इस तरह से डिफरेंसेस जिनमें पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता होते हैं। फिजिकली वो सेम हो सकते हैं लेकिन मेंटली वो सेम नहीं होते हैं। उन सब चीज़ों को इंडिविजुअल डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिक भिन्नता के कितने भाग हैं, तो इसके जो हैं 2 भाग हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों में भी हो सकते हैं, सीखने में भी और चरित्र के भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखो, बालक में शारीरिक व क्रियात्मक विकास, देखो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है, ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो अटपटा सा हमें लगेगा, लेकिन शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा, डायरेक्शन कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। देखो, सब छोटा बच्चा जो होता है वो सबसे पहले सिर का ही बैलेंस बनाता है, उसके बाद वो पैर। इस तरह से हमें समझते हुए चलना है। तो सिर से पैर, शरीर के मध्य और बाहर की ओर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, बालक का विकास 66 नंबर क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम क्या है। वंशानुक्रम है, वातावरण का वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया या फिर आर्थिक कारक से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया से। देखो, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतः प्रक्रिया से बालक का जो विकास होता है वो परिणाम है।
67 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो कौन सा होगा। 105 है तो ये सामान्य बुद्धि होगी। 70 या 80 के बीच में होता है वो क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। 80 और 90 आप मान सकते हैं, 80 90 या फिर 70 से 80 तक के ये कौन होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। और जो 90 और 110 के बीच में होता है, 90 और 110 के बीच में ये क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 120 से 140 जिसकी IQ है वे होते हैं अति श्रेष्ठ होते हैं। 110 और 120 तक के बच्चे होते हैं श्रेष्ठ, और 140 से जिसकी ऊपर है वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। 68 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जो विशेष रूप के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं डेस कहा जाता है, तो उसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में आया था ना ये इससे रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, ये किर्कपैट्रिक जो है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था की शिक्षा में क्या होना चाहिए? यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन, ये सभी। तो ये सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किशोरावस्था में बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनको एडजस्टमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें जो है इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए कि क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, जिससे उन्हें जो है एडजस्टमेंट करने में इजी हो सके। तो हमें शर्माना नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें सब कुछ ये सब करना है। तो ये थे 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्लास को अगर लास्ट तक किए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं।